भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, परंतु उनका बाल्यकाल वृंदावन और गोकुल में बीता। वही राधा जी का जन्म भी बरसाना नामक ग्राम में हुआ था। राधा कृष्ण से कुछ बड़ी थी। जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े होते गए, वे गोपियों में लोकप्रिय होने लगे। परंतु राधा का स्थान सबसे विशिष्ट था। राधा और कृष्ण के बीच का आकर्षण साधारण नहीं था। यह आकर्षण आत्मा से आत्मा का मिलन था। राधा जब जब कृष्ण के दर्शन करती, उनका मन सच्चे प्रेम और भक्ति से भर उठता। बाल कृष्ण भी जब राधा को देखते, उनके चेहरे पर एक विशेष मुस्कान फैल जाती। यहीं से उनकी दिव्य प्रेम कहानी आरंभ होती है, जो युगों युगों तक चली और आज भी हमारे दिलों में जीवंत है। वृंदावन की रासलीला, प्रेम का स्वरूप। वृंदावन की कुंज गलियों में राधा और श्री कृष्ण की रासलीला प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक बनी। ये रास कोई सामान्य नृत्य नहीं था, ये तो आत्माओं का मिलन था। गोपियां, विशेषकर राधा, जब कृष्ण के साथ रास करती थी तो संसार की सारी चिंता तिरोहित हो जाती थी। वो समय और स्थान से परे का अनुभव होता था। राधा की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वो स्वयं अपने अस्तित्व को कृष्ण में विलीन कर देती थी। वे कृष्ण के हर स्वरूप, हर भाव को अपना मान लेती थी। कृष्ण ने भी राधा के प्रेम को सबसे ऊपर स्थान दिया। श्री कृष्ण ने भले ही 16,001 प्रेम, समर्पण और त्याग, राधा और कृष्ण का प्रेम कभी भी सांसारिक बंधनों में नहीं बंधा। उन्होंने विवाह नहीं किया, परंतु उनका संबंध विवाह से कहीं अधिक पवित्र था। राधा जानती थी कि कृष्ण को ये संसार अनेक भूमिकाएं निभाने के लिए बुला रहा है। उन्होंने कभी कृष्ण से कोई अधिकार नहीं मांगा, न कोई वादा, बस समर्पण कर दिया। जब कृष्ण ने मथुरा जाने का निर्णय लिया, राधा ने रोका नहीं। वे जानती थी कि यह उनके प्रेम की अग्निपरीक्षा है। कृष्ण भी राधा को छोड़ते हुए भावुक हो उठे, परंतु उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। उस क्षण राधा ने अपने प्रेम को सांसारिक बंधन से ऊपर उठाकर अध्यात्म का रूप दे दिया। राधा का विरह और कृष्ण की स्मृति। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा का जीवन पूर्ण रूप से कृष्णमय हो गया। वे हर क्षण कृष्ण का ध्यान करती, उन्हीं की बात करती, उन्हीं के गीत गाती। उनका मन, बुद्धि, आत्मा, सब कुछ कृष्ण में विलीन हो चुका था। उन्होंने संसार से अपना मोह समाप्त कर दिया। उनका प्रेम अब केवल स्मृति और भक्ति का स्वरूप बन चुका था। वो विरह भी प्रेम का ही रूप था, जिसमें वे हर पल कृष्ण को महसूस करती थी। उन्होंने तन से कृष्ण को खो दिया था, परंतु मन और आत्मा से उन्हें कभी नहीं छोड़ा। कृष्ण का द्वारका जाना और रुक्मिणी विवाह। श्री कृष्ण जब मथुरा से द्वारका गए, उन्होंने वहां धर्म और राजधर्म निभाया। रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियां उनके साथ थीं, परंतु कृष्ण का मन सदा वृंदावन और राधा की स्मृति में खोया रहता था। वे अपनी रानियों से कभी कभी राधा की बातें किया करते थे। राधा का त्याग, उनका प्रेम, उनकी भक्ति कृष्ण के जीवन की सबसे मूल्यवान निधि बन चुका था। राधा का द्वारका जाना एक कथा। कुछ कथाओं में वर्णन है कि एक बार राधा द्वारका गई थी। वहां उन्होंने कृष्ण को रानी के रूप में नहीं, सेविका के रूप में देखा। राधा ने वहां के राजसी वैभव को त्यागकर एक माली के रूप में काम करना स्वीकार किया, सिर्फ कृष्ण के दर्शन के लिए। जब कृष्ण ने उन्हें पहचाना, वे भाव विभोर हो उठे। उस मिलन में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ मौन संवाद था। कृष्ण ने राधा से पूछा, तुमने ऐसा त्याग क्यों किया? राधा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रेम में त्याग ही सबसे बड़ा उपहार होता है। राधा और कृष्ण का अंतिम मिलन। वर्षों बाद जब राधा का समय निकट आया, तो श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से दर्शन दिए। वे दोनों यमुना तट पर मिले। उस दिन वृंदावन की सारी प्रकृति शांत थी, जैसे समय रुक गया हो। उस मिलन में कोई शब्द नहीं थे, परंतु प्रेम की अनुभूति उस वातावरण में बह रही थी। कृष्ण ने राधा से पूछा, राधे, तुम्हें क्या चाहिए? राधा ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, बस अपने प्रेम की पूर्णता। कृष्ण ने राधा को अपने हृदय से लगा लिया, और यही उनका प्रेम परमात्मा से एकाकार हो गया। राधा, भक्ति की मूर्ति। राधा का जीवन केवल प्रेम की नहीं, बल्कि भक्ति और आध्यात्मिक साधना की प्रतिमूर्ति है। वे इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम किसी से कुछ चाहता नहीं, बस देने की भावना रखता है। राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं को कृष्ण में समर्पित कर दिया। उनकी पूजा आज भी कृष्ण से पहले की जाती है। राधे कृष्ण, नहीं कृष्ण राधे, यह इस बात का प्रमाण है कि उनका प्रेम ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बन गया। श्री कृष्ण और राधा, दो शरीर, एक आत्मा। राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम इतना गहरा था कि वो दो शरीरों में एक आत्मा का अनुभव था। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो राधा की आत्मा नृत्य करती थी।
जब राधा का मन डोलता तो कृष्ण का हृदय कपित हो उठता था। उन्होंने दिखाया कि प्रेम किसी बंधन में नहीं होता, ना धर्म, ना जाति, ना विवाह। प्रेम तो वह अनुभूति है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ती है।